गुरुग्राम शहर की रातें ठंडी और धुंधली थीं। सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे। उनके सामने टेबल पर केस फाइल खुली थी। एक और गुमशुदगी का मामला। अमीर बाजार का एक जौहरी विजय वर्मा गायब। अर्जुन सिंह को अपनी नौकरी से प्यार था, लेकिन गुरुग्राम के रहस्य उन्हें बेचैन कर रहे थे। हर केस एक भूल भुलैया जैसा था। साहब, एक सिख कांस्टेबल कमरे में दाखिल हुआ। एक और फोन आया है, विजय वर्मा के बारे में। अर्जुन सिंह ने फोन उठाया। एक कर्कश आवाज आई, अगर आप विजय वर्मा को जिंदा देखना चाहते हैं, कौन बोल रहा है? अर्जुन सिंह ने गरजा, लेकिन सामने से जवाब मिला, चुप्पी साधे रखना इंस्पेक्टर। फोन कट गया। कॉल ट्रेस करने की कोशिश बेकार रही। यह एक पब्लिक बूथ से किया गया था। अर्जुन सिंह को समझ आ गया था कि यह कोई मामूली गुमशुदगी का मामला नहीं है। यह तो एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। अर्जुन सिंह और उनकी टीम ने विजय वर्मा की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दिख रहा था कि विजय वर्मा अपनी दुकान बंद करके निकले थे और फिर गायब। एक अजीब बात जरूर नजर आई। विजय वर्मा के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। यह आकृति एक अहम सुराग हो सकती थी, लेकिन क्या यह सुराग काफी होगा? विजय वर्मा की दुकान की छानबीन की गई। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। तिजोरी का ताला भी नहीं टूटा था। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय विजय वर्मा के। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे अर्जुन सिंह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबूत गायब थे और अपहरणकर्ता का कोई सुराग नहीं था। यह केस एक अबूझ पहेली की तरह बनता जा रहा था। सेक्शन 5। एक नया मोड्स। अगले दिन अर्जुन सिंह के पास एक गुप्त सूचना आई। एक गवाह जो उस रात विजय वर्मा की दुकान के पास से गुजरा था। गवाह ने बताया कि उसने एक काले रंग की कार देखी थी जो तेज गति से उस गली से निकली थी। कार का नंबर प्लेट गंदा था, इसलिए गवाह उसे ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन इतना तो साफ था कि यह कोई नया मॉडडाश था। क्या यह कार विजय वर्मा के अपहरण से जुड़ी थी? क्या यह सुराग उन्हें अपहरणकर्ताओं तक ले जा सकेगा? सेक्शन 6। गवाह की कहानी। गवाह मोहन नाम का एक चाय वाला था। उसने बताया कि उसने कार में बैठे लोगों को भी देखा था। 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत। आदमी ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, लेकिन मोहन ने बताया कि औरत बहुत खूबसूरत थी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। यह जानकारी अर्जुन सिंह के लिए बहुत अहम थी। क्या यह औरत विजय वर्मा के अपहरण का कारण थी? क्या यह प्यार, बदला या फिर किसी और साजिश का मामला था? सेक्शन 7। जाल बिछता है। अर्जुन सिंह ने अपनी टीम को शहर की सभी काली कारों की तलाश करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने उस औरत की तलाश भी शुरू कर दी जिसका हुलिया मोहन ने बताया था। जैसे जैसे जाल बिछता गया, वैसे वैसे अर्जुन सिंह को यकीन होता गया कि वह अपहरणकर्ताओं के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना वह सोच रहे हैं। सेक्शन 8। सच्चाई सामने आती है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक सुनसान गोदाम के बारे में सूचना मिली। वहां से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन सिंह और उनकी टीम ने तुरंत उस गोदाम पर छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। विजय वर्मा को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया गया और उसके पास खड़डेरी थी। वह खूबसूरत औरत लाल साड़ी में। लेकिन कहानी में एक और मॉड था। औरत ने बताया कि विजय वर्मा ने उसका अपहरण किया था और वह तो बस अपनी जान बचा रही थी। सेक्शन 9। रहस्य का पहरा। विजय वर्मा ने सारा इल्जाम औरत पर डाल दिया। उसने कहा कि औरत ने उसे फंसाया है, लेकिन औरत के पास हर सवाल का जवाब था। उसने सबूत पेश किए जो साबित करते थे कि विजय वर्मा झूठ बोल रहा है। अर्जुन सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि किस पर यकीन करें। दोनों की कहानियों में सच्चाई और झूठ का एक अजीब मेल था। क्या सच में विजय वर्मा बेगुनाह था या फिर औरत एक शातिर अपराधी थी? यह सवाल एक रहस्य बनकर रह गया।